हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लगभग स्कंद तीसरा का यानी कैंटो 3 का 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज चैप्टर 3 करेंगे जिसका शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग भगवान कृष्ण के लिए 2 हाथ जोड़ लें और उनकी प्रार्थना करें। उसके बाद हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरतश्चाभ्यस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजोवारे मृदां यथा विनिमयो यतो त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। फिर अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो कीर्षया संबलदेव संयुतः निपात्य पुयुथनाथं हतं वैकर्षडव्य सुमोजसो वर्या। तो उद्धव यहाँ पे कहते हैं, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। फिर आगे उद्धव कहते हैं, सांदीपने सकृत्य प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरा। फिर आगे उद्धव कहते हैं, भगवान ने अपने शिक्षक सांदपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। फिर आगे उद्धव कहते हैं, समाहुता भीष्म कन्यया ये श्रियः सर्वनैने बभूषे श्याम गांधर्व वृत्या मिशताम स्वभागम जहरे जहे पदम मूर्धनि दधत सुपर्णः। तो उद्धव कहते हैं, राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग्य जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। फिर उद्धव कहते हैं, कक्कू दमिनो अविद नसो दमित्वा स्वयंवरे नागन जिति मुवाह तद भग्न मानपी हृदये तु अज्ञा अंज धने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रः। उद्धव कहते हैं, फिर बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नाग जिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजय हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शस्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। फिर आगे उद्धव कहते हैं, प्रियम तौ ग्राम्य इव प्रियायाः विधीत सुराक्षर ददयुक्तुम यदर्थे वद्ब्रयाद्रवतम सगनो रुषांध कृदा मृगो नुनमयम वधूना। फिर आगे उद्धव कहते हैं, अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश्य था, लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। फिर आगे उद्धव कहते हैं, सुतम मृदेखम वपुषा ग्रसंतम दृष्टवा सुनाभो मथितम धरित्रया आमंत्रितस्त ततन्याय शेषम दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेशः। उद्धव कहते हैं आगे, धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मारा डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की
इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। फिर आगे उद्धव कहते हैं, तत्रा हरितास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्त बंधुम उत्थाय सद्यो जगृह पर प्रहर्ष वृदानुराग प्रहितावलोकः। उद्धव कहते हैं, उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अतीव उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। फिर आगे उद्धव कहते हैं, आसा मुहूर्त एकस्मिन् नागरेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिन रूपः स्वमायया। अब उद्धव कहते हैं, वे सही राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। फिर आगे उद्धव कहते हैं, तास्वपतयान्य जनयदात्म तुल्याणि संव्रतः एकैकस्याम दश दश प्रकृते विर्भूभूषयः। उद्धव कहते हैं, अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। फिर आगे उद्धव कहते हैं, कालमाग धसाल वादी ननिकै रुन्धता पुरम अजीधन्यत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदि सता। फिर उद्धव कहते हैं, कालयमन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। फिर आगे उद्धव कहते हैं, संवरम द्विविधम बाणम मूरम बल्वलमेव च अन्याश्चम दंतवक्रादि नवधीत कांश्च धात्यत। उद्धव कहते हैं, शंबर, द्वित, बाण, मूर, बलवल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। फिर उद्धव कहते हैं, अथते भ्रातृपुत्राणां पक्षियो पतिता नृपान चचाल भू कुरुक्षेत्रम येषामापतातां बलः। उद्धव कहते हैं, तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समय समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते थे तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती थी। फिर आगे उद्धव कहते हैं, सकर्णदुः शासन सौबलानां कुमंत्र पाकेन हत श्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं सयां भगनोरुमुर्व्यां नननंद पश्यन्। फिर उद्धव कहते हैं, कर्ण, दुशासन तथा शौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी थी। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। फिर उद्धव कहते हैं, कियान भुवो अयम शपितोरुभारो यद तरुण भीष्मार्जुन भीममूलः अष्टादशा शौहीणिको बदम सैरास्ते बलम दुर्विषहं यदूना। फिर उद्धव कहते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अश्विनी सेना का पृथ्वी पर भारी बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या है, अभी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। फिर आगे उद्धव कहते हैं, मिथो यदेषां भविता विवादो मदवा मदाताम्र विलोचनानां नेषां वदोपाय इयानतो अनन्यो मयुध्यते अनंत दर्ढते स्वयं स्मः। तो उद्धव कहते हैं, जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। फिर आगे उद्धव कहते हैं,
एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदं साधूनां वर्तमदर्शयन्। उद्धव कहते हैं, इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। फिर उद्धव कहते हैं, उत्तरायां घृतः पुरुवर्षः साधौ भीमन्युतयुनः स वै द्रोणस्त संप्लुष्टः पूर्ण भर्गवता घृतः। फिर उद्धव कहते हैं, महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। फिर आगे उद्धव कहते हैं, अयाजयद् मर्सुतम अश्वमेघस्त्रीभिर्विभु सुअपि क्षमा मनुजय रक्षणे में कृष्ण मनुव्रतः। फिर उद्धव कहते हैं, भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। उद्धव कहते हैं आगे, भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामान शिसेवे द्वारते आत्म सक्तः सांख्य मास्थितः। उद्धव कहते हैं, उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारिकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। फिर आगे उद्धव कहते हैं, स्निग्ध अस्मिता वलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानां वद्येन श्रीनिकेतेन चात्मनः। उद्धव कहते हैं, वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह से अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। फिर आगे उद्धव श्लोक नंबर 21 में जो कहते हैं उसको हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।